अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे बचपन में मुझे याद है जब हम सरगोदा जाते थे बकरा ईद पर, तो हमारी नानी के घर जो है वो बकरा ईद की रात को सारी चर्बी जो है ना वो एक कड़ाव में पकती थी और इतनी स्मेल होती थी। हालांकि उनका खुला घर था लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी चर्बी पकने की। और उससे हमारी नानी जो है वो कपड़े धोने का साबुन बनाती थी। पुराने ज़माने में वो ही ज़्यादा यूज़ होता था। इतना पुराना ज़माना नहीं है, 90s का ही है, लेकिन ये कि अब आजकल इतनी तरक्की हो गई है कि वो पुराना ज़माना लगना शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, वो इतना तेज़ होता था, उसमें बाद में कास्टिक सोडा वगैरह डाला जाता था कि उससे ना हाथ भी जो है वो ख़राब हो जाया करते थे। फिर लोगों ने सर्फ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मेरी याददाश्त से जो है ना ये बात कहीं महव हो गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि ये भी कोई चीज़ हुआ करती थी किसी ज़माने में। खैर जनाब, तो अब टैलो जो है वो आजकल बहुत आ रहा था। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा एक जो है ना फैटनिंग होती है, उसे कहते हैं लार्ड। तो मुझे महमूद ने कहा ये पोर्क से निकलती है। अच्छा, मैंने कहा निकलती होगी, मुझे क्या पता। अब 2-3 महीनों से फैशन आ रहा था कि जी चर्बी के अंदर से जो है ना घी निकलता है और वो जो है वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, फिर मेरी याददाश्त जो है ना वो थोड़ी वापस आई। मैंने कहा नानी भी ये बनाती थी। मैंने बहुत सारी जो है वो रेसिपीज़ देखी। इसकी टैलो कहते हैं इसको इंग्लिश में। अच्छा, गोरों ने ना हर चर्बी का अलग नाम रखा हुआ है जो चर्बी से घी निकलता है। इसकी बहुत सारी खुसूसियात तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो है ना चेहरे की क्रीम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ब्यूटी इंडस्ट्री में ये जो है ना एक नाम बन गई है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं और जो हमारे चेहरे की सारी चीज़ें हैं ना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ये ख़त्म कर रही है। तो इस दफ़ा जब मैं अपने वह कसाई के पास गई तो मैंने उसे कहा कि आप मुझे थोड़ी सी चर्बी दे दें। उसने मुझे चर्बी दे दी। मैं घर लाई, मेरी ज़िंदगी का पहला जो था ना ये तजुर्बा था कि मैंने ये चर्बी जो है वो उसको डील करना था। काटा मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, और मेरे पास हैवी जो बेस वाला तांबिया था उसमें मैंने डाला और इसको पकाया। अच्छा, प्रोसेस इसका बहुत ही क्विक था। बीच में जब ये चर्बी पकती है ना, तो ये आपने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, थाईलैंड वगैरह में यहाँ पे भी मिलते हैं पॉर्क क्रैकर्स। वो जो हैं जो सुअर होता है उसकी चर्बी के क्रैकल्स होते हैं। तो बीच में ना ये चर्बी इस शक्ल की हो गई थी कि क्रैकल्स लग रहे थे, बन गए ना। तो उसके बाद ये कि बदबू बहुत ज़्यादा थी, तो अब्बा मेरा तो दिमाग सड़ गया। मैंने अगरबत्तियाँ लगाई पूरे घर में, लेकिन वो 3 दिन हो गए हैं, अभी भी इसकी महक हल्की हल्की है। ठीक है। अच्छा, ये जब ये पक जाती है ना, जब ये इसका घी निकल आता है तो बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है, यानी कुछ सेकंड्स में ना ये जल भी सकती है। उसका आपने ध्यान रखना है। मैंने इसमें ऑमलेट बनाया है, प्याज वगैरह डाल के जो है वो उसमें से गोश्त की महक ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो है ना वो गरीबों का घी है। जो लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं या जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं घी या ऑयल, वो कसाई से चर्बी ले आएँ और उससे वो घर पे ये निकाल लें फ़ैट। एक तो ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें दाल सब्ज़ी कुछ भी बनाएं वो इंतहाई ग़िज़ाइयत वाली है, सेहतमंद है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो है मुफ्त में आपको चर्बी से जो है वो फ़ैट निकल आता है। और मैंने ये भी सोचा कि अगर आप चर्बी भी ख़रीद के लेके आते हैं कसाई से, तो वो चर्बी भी आप दाल के साथ भून सकते हैं, तो वो काफ़ी उसका फ़ैट दाल में आ जाएगा। यानी जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में गोश्त के बगैर गुजारा नहीं होता या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान में ना ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि लोगों को बेसिक ये चीज़ें पता ही नहीं है। लेकिन दूसरे कल्चर्स जो हैं, जो मैं टर्किश देखती हूँ, अफ़गानी देखती हूँ, या बाकी यहाँ गोरे हैं, ये जो है जानवर का चर्बी भी जानवर की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खानों में। और जो कि मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो है वो चर्बी का जो इस्तेमाल है उससे एक तो वो चर्बी ज़ाया नहीं होती आपकी कुर्बानी के जानवर की, आप बाज़ार से भी लेकर आएँ। और दूसरा ये कि भाई अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा जो है घी का या तेल का नेमुल बदल मिलता है। ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ताकतवर है, आपके बदन को ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचता है, तो आप इसको स्विच कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में लोगों को इस बात की इल्म ही नहीं है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। आज मैंने इसमें जो है आलू गोभी बनाया है और मुझे बड़ा डिफरेंट लगा है, और मेरे ख़्याल में मैं इसको दोबारा करूँगी। लेकिन अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं बाहर आग जला के जो है ना बाहर इसको बनाऊँगी, घर के अंदर नहीं बनाऊँगी। चलिए जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।